देश के अस्पतालों में हाहाकार है, शमशान घाट पर कोहराम है, कब्रिस्तानों में अफरा तफरी है। कोरोना सबसे भयानक रूप में हमला कर रहा है। मरीज और मौत के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लेकिन इस महामारी के बीच भी कुछ दिन जिंदा रहना मुमकिन है, तो वो संभव है ऑक्सीजन की बदौलत। ऐसे में जरा सोचिए, कोरोना मरीज को अगर ऑक्सीजन ही ना मिले तो कोई कितनी देर तक मौत से जंग लड़ेगा। देश के तमाम शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन का महाअकाल पड़ा हुआ है। लिहाजा इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक अलग तरीके पर मीटिंग्स की। पीएम मोदी युद्ध स्तर पर इस महामारी से लड़ने के लिए जुट गए और लगातार मैराथन बैठकें की। आज प्रधानमंत्री की पहली हाई लेवल मीटिंग में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई, जबकि दूसरी बैठक देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई, जहां हालात बेहद खराब हैं। तीसरी अहम मीटिंग देश के ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ हुई। तीनों बैठकों में देश में कोरोना वायरस के कारण बेकाबू होते हालात, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, दर भटकते मरीज और ऑक्सीजन की किल्लत पर गंभीरता से चर्चा हुई। अब प्रधानमंत्री की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर तो पिछले एक सप्ताह में चौथी रिव्यू मीटिंग थी। इस बैठक का मकसद साफ था। प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चरर्स से ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कई अहम बातों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कहा कि ये समय केवल चुनौतियों से निपटने का नहीं, बल्कि बहुत कम समय में समाधान खोजने का भी है। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वो दूसरे गैसों का टैंकरों का उपयोग ऑक्सीजन सप्लाई के लिए करें। पीएम ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही सरकार, राज्य, उद्योग, ट्रांसपोर्टर और सभी अस्पतालों को एकजुट होकर काम करने को कहा, ताकि ऑक्सीजन की किल्लत को समय रहते कम किया जा सके। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को भी ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इसी बीच आज पीएम के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी एक्शन में नजर आए। उन्होंने अस्पतालों को आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की क्षमता बढ़ाने को कहा है। कोविड के लिए CSIR की मदद से टेम्परेरीली फास्टेस्ट स्पीड पर कुछ ही दिन के अंदर और ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेड्स ऐड करने की प्रक्रिया जो हमारी पिछले दिनों से चल रही है, उसको और तेज करने के लिए बहुत विस्तार से चर्चा की है। कोविड के संदर्भ में सर्ज और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो उस परिस्थिति में भी अस्पतालों में और भारी संख्या में बेड्स बढ़ाने के लिए तैयारी अपनी कर रखें। इन तमाम कोशिशों के बीच भी प्राणवायु की कमी से अस्पताल डेथ चैम्बर बनते जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे रिपोर्ट। सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दिया जाए कि 24 घंटे में 25 मरीज जिनको हाई स्पीड ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनकी डेथ हुई। जो हॉस्पिटल 2 पार्ट में डिवाइड है, उसमें 550 मरीज जो है कोविड के वो भर्ती हैं। उसके अलावा 700 मरीज हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों पार्ट के अंदर यहाँ पे 1 मेट्रिक टन गैस डाली गई, जिससे 2 घंटे का बैकअप है। और उसके बाद इनका कहना है कि हमने सरकार से लगातार और मदद मांग रहे हैं। 2 घंटे के बाद क्या स्थिति होगी हम नहीं कह सकते। एक एक सांस के लिए लड़ती जिंदगी और तड़पते बदहवास लोग। कोरोना काल में देश के लिए इससे भयावह मंजर कोई हो ही नहीं सकता। ध्वस्त हुए सिस्टम की ऐसी त्रासदी और कोई नहीं हो सकती। ये बहुत हाहाकारी है, बहुत डरावना है। महासंकट काल में देश में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो मरीजों से भरे ना हो। हर अस्पताल में डॉक्टर इलाज की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि ज्यादातर मरीजों को इलाज भी मयस्सर नहीं हो पा रहा। उस पर सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन की कमी। देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि इस वक्त अस्पतालों में कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची है और जिन अस्पतालों की स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहां भी 10 से 12 घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन नहीं है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण से ज्यादा इस वक्त हाहाकारी हालात ऑक्सीजन को लेकर हैं। हम आपको कुछ अस्पतालों के हालात दिखाएंगे, सरकारों की व्यवस्था के बारे में बताएंगे और वो जद्दोजहद भी दिखाएंगे जो इन हालातों में आपको राहत की रोशनी देगी। लेकिन शुरुआत बद से बदतर होते हालात से करते हैं। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि
सर तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। ये आशंकाएं अब सच साबित हो रही हैं। देश में कोरोना वायरस के विस्फोट के बीच देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अब तक कई मरीजों की जान जा चुकी है। इस बीच ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में ही एक बड़े अस्पताल में दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो गई। अभी भी वहां 65 गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिनकी सांसों की डोर जोखिम में है। अस्पताल का कहना है कि वेंटिलेटर्स और बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा। आईसीयू और ईडी में मैनुअल तरीके से वेंटिलेशन किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पताल के एसओएस भेजने के बाद भारी सुरक्षा के बीच यहां ऑक्सीजन टैंकर पहुंच गए हैं। ये टैंकर भारी सुरक्षा के बीच पहुंचाए गए हैं। 24 घंटे में 25 मरीजों की जो हाई लेवल के ऑक्सीजन की जिनको जरूरत थी उनकी मौत हो गई थी। और यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ पे पहुँच गया है और ये दूसरा टैंकर है जो यहाँ पर पहुँच गया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? पानीपत से। कुछ परेशानी हो रही थी आपको? नहीं, कुछ परेशानी नहीं हुई है। कितने घंटे लगे आने में? लगे 4-5 घंटे। 4-5 घंटे इनको यहाँ पर लगे हुए हैं, जो हमें जानकारी मिली हुई है। पानीपत से ये टैंकर आ रहा है और ये दूसरा टैंकर है जो गंगाराम अस्पताल पहुंचा है। 500 से ज्यादा कोविड मरीज इस अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। वहीं 60 मरीज, जो जानकारी हमारे सामने आई थी, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। ये थोड़ी सी राहत सांसों पर जारी आफत रोकने में नाकाफी है। हालांकि इससे अस्पतालों को कुछ वक्त जरूर मिल गया है। दिल्ली के ही साकेत मैक्स हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। यहाँ 550 मरीज कोविड के हैं। हालांकि यहाँ भी अंतिम वक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया कराई गई। मैक्स साकेत आज रात 1:30 बजे से ही अलार्म कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। अब यहाँ ऑक्सीजन पहुंची है, 2 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है। ये हॉस्पिटल 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें 550 मरीज जो है कोविड के वो भर्ती हैं। उसके अलावा 700 मरीज हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों पार्ट के अंदर यहाँ पे 1 मैट्रिक टन गैस डाली गई, जिससे 2 घंटे का बैकअप है। और उसके बाद इनका कहना है कि हमने सरकार से लगातार और मदद मांग रहे हैं। 2 घंटे के बाद क्या स्थिति होगी हम नहीं कह सकते। हालांकि सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि यहाँ पर 1 टैंकर और भेजा जाएगा। अब जो कंट्रोल रूम जो सरकार बना रही है वो यही देख रही है कि क्या सबसे ज्यादा समस्या कहाँ पर है और हम कहां से जल्द यहाँ पर गैस पहुंचा सकते हैं। और सेंट्रल से लगातार कोऑर्डिनेशन वो कंट्रोल रूम करेगा और सेंट्रल से जो डिमांड की जाएगी उसको कैसे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाए, इस पर ये कंट्रोल रूम पूरा काम करेगा। दिल्ली के कई अस्पतालों में बीते दिनों से ही ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से गुहार लगाई है। केंद्र ने कोटा भी बढ़ा दिया है, लेकिन हालात बदतर होते ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई में भी वक्त लग रहा है और अस्पतालों की दुर्दशा के शिकार हो रहे लोगों को बीमारी से ज्यादा सिसमट मारने लगी है, जिनके अपने अस्पतालों की दहलीज तक पहुंचकर भी एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं। यही दुर्दशा राजधानी के मेट्रो हॉस्पिटल की है, जहां ऑक्सीजन ना होने की वजह से आईसीयू के 25 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल का कहना था इनके पास अभी 75 पेशेंट हैं जो कि ऑक्सीजन पर हैं। वहीं 25 पेशेंट पहले से ऑक्सीजन पर थे, वो आईसीयू में थे, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन सिर्फ 6 बजे तक के लिए ही बची है। इसके बाद इनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इनका कहना है कि 6 बजे के बाद पेशेंट का क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। इस डर से हमने पहले से ही 25 पेशेंट को शिफ्ट कर दिया है। इसकी वजह से हॉस्पिटल में त्राही मची है, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग एडमिशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि उनके पेशेंट को एडमिट किया जाए, लेकिन लगातार हॉस्पिटल कह रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। ये परेशान लोग हैं। आप कब से बेड के लिए पता कर रहे हैं यहाँ पर? मैडम 13 बेड दिखा रहा है। मैं उसका पता करने के लिए आया था फिर यहाँ पे। अभी मेरी बात हुई रिसेप्शन पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम बेड नहीं दे पाएंगे। हमारे पास बेड खाली हैं पर ऑक्सीजन के चलते नहीं दे पाएंगे। अब हालात का अनुमान लगाइए। अस्पतालों को अब तक ऐसा कोई ठोस आश्वासन ही नहीं मिला जिससे वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आश्वस्त हों और मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए कोई रणनीति बना पाए। और ये हालात सिर्फ दिल्ली के एक अस्पताल की नहीं, बल्कि पूरे देश के अस्पतालों में इस वक्त ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर देखिए। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में देर रात 2 से 2:30 के बीच कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। मरीजों की सांसें उखड़ने लगी और आखिरकार 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। जब लोगों ने हंगामा किया, मौके पर पुलिस पहुंची तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई, सिलेंडर को अस्पताल के अंदर पहुंचाया और बाकी मरीजों की जिंदगी बचाई गई।
तो 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को, इसलिए उनको मालूम पड़ गया था। बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। और ये आज की बात नहीं है, 5 दिन पहले भी इनकी ऑक्सीजन खत्म हुई थी और कल भी खत्म हुई थी इनके पास में। ये वो मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। ऑक्सीजन को लेकर हड़कंप हर जगह मचा हुआ है। ये दिक्कत सिर्फ दिल्ली या मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की देख लीजिए। यहाँ एक तरफ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरी तरफ मरीजों के परिजनों में सांसें बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा हुआ एक छोटा सा ट्रक मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा, उसको लेने के लिए ही लोगों में मारामारी शुरू हो गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का देते नजर आए। जिसके हाथ सिलेंडर लग गया वही उसे लेकर अपने मरीज के पास पहुंच गया। इन तमाम तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा आप लगा चुके होंगे। हाहाकारी हालातों ने आपको डराया भी होगा, लेकिन अब आपके लिए एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। अब सेना अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए भी ऑपरेशन चला रही है। सेना ने ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगवाए हैं। इससे ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी। ऑक्सीजन संकट का सामना करने के लिए आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स भी मैदान में उतर आई है। एयरफोर्स के विमान ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन ऑक्सीजन के लिए लगाया गया है। मुश्किल की इस घड़ी में ये तस्वीरें थोड़ा सुकून जरूर पहुंचाती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।